वेलकम टू यूथ स्टडी कैंपस। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पारा मेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा जो कि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित की जा रही है। इसमें आपका पारा मेडिकल कोर्स में कौन कौन से कोर्स में आपका एडमिशन हो पाएगा इस आवेदन के थ्रू। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें बताया जा रहा विज्ञापन संख्या देख लीजिए, ये है आपका JCCB 424-46 पारा मेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2024 हेतु आवेदन पत्र भरने से संबंधित सांकेतिक सूचना। इसमें सूचना दिया जा रहा है कि पारा मेडिकल कोर्स में जो है इसमें कौन कौन सा कोर्स में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए इसमें फार्मेसी, पारा मेडिकल, ड्रेसर, मेडिकल लैब अटेंडेंट, रेडियोग्राफर अटेंडेंट पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में नामांकन के लिए प्राप्त सहमति के आलोक में परिषद द्वारा उपयुक्त आवेदकों से जो झारखंड राज्य के स्थायी स्थानीय निवासी की श्रेणी में आते हैं और नीचे दिए गए योग्यता धारित करते हैं, उनसे विहित प्रपत्र में आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसमें जो झारखंड राज्य के स्थायी निवासी हैं और शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में पारा मेडिकल, ड्रेसर, मेडिकल लैब अटेंडेंट, रेडियोग्राफर अटेंडेंट के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या शैक्षणिक योग्यता रहेगा, तो ये आपका नीचे यहाँ पे दिया गया है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को हम लोग देखते हैं कि क्या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रहेगा। तो इसमें देखिए इंटरमीडिएट स्तरीय जो है वो उसके लिए क्या योग्यता है, तो फार्मेसी पाठ्यक्रम, इंटरमीडिएट स्तरीय फार्मेसी पाठ्यक्रम में 2 वर्ष 3 महीने का डिप्लोमा, 2 वर्ष 3 महीने का जो डिप्लोमा कोर्स फार्मेसी यानी कि डी फार्मा का बात यहाँ पे कर रहा है। तो इसमें देखिए शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। तो 10+2 में साइंस से 10+2 होना चाहिए, जिसमें से भौतिकी विज्ञान यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, गणित या जीव विज्ञान। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि यहाँ पर कर रहा है PCM और PCB। अगर कोई 10+2 में PCM अथवा PCB रखा है तो इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। साथ ही आवेदक जो है परीक्षा वर्ष 2024 31 दिसंबर को या उसके पहले 17 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो मिनिमम 17 वर्ष का एज होना ही चाहिए। तो ये फार्मेसी पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए ये क्वालिफिकेशन रखा गया है और ये है आपका 2 वर्ष 3 महीना का कोर्स के लिए। उसके साथ ही यहाँ पे एक दिया गया है कि पारा मेडिकल पाठ्यक्रम में दूसरा सेकंड पॉइंट में क्या देखते हैं, पारा मेडिकल पाठ्यक्रम में 2 वर्षीय डिप्लोमा, पारा मेडिकल पाठ्यक्रम DMLT, MLT, लैब टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, असिस्टेंट एक्सरे, रेडियो इमेजिंग टेक, रेडियोग्राफर, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, एनेस्थीसिया टेक, ECG टेक, नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी टेक, डायलिसिस टेक्नीशियन, कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ICU टेक, हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच थेरेपी। तो ये सब जो है कोर्स शामिल है इसमें पारा मेडिकल पाठ्यक्रम में 2 वर्षीय डिप्लोमा में। तो 2 साल का जो डिप्लोमा कोर्स है उसमें कौन कौन सा कोर्स में एडमिशन लिया जा सकता है, तो यहाँ पे सारा इसमें लिस्ट दिया हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से रीड कर लेंगे। इसके बाद आगे है इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो ये दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए होगा 10+2 में क्या होना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट से 10+2 होना चाहिए। इसमें PCB और PCM का नहीं दिया गया, सिर्फ लिखा हुआ कि 10+2 जो है साइंस से पास होना चाहिए। के बाद इसमें एज क्या होना चाहिए, तो एज का इसमें पाठ्यक्रम में के लिए कोई भी न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा नहीं है। तो न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा इसमें एज कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ इतना दिया गया कि 10+2 जो है वो साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, आगे है मैट्रिक स्तरीय जो है, तो ऊपर हम लोग जो देखे वो था आपका इंटर लेवल का 10+2 लेवल का, और जो सेकंड पॉइंट में है ख नंबर में
और वो दिया गया आपका मैट्रिक लेवल का जो है, मैट्रिक जो है वो कौन कौन सा कोर्स में एडमिशन ले सकता है। तो इसके अंतर्गत ड्रेसर, मेडिकल लैब अटेंडेंट, रेडियोग्राफर अटेंडेंट पाठ्यक्रम में 1 वर्ष सर्टिफिकेट कोर्स, एक 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन ड्रेसर, मेडिकल लैब अटेंडेंट, रेडियोग्राफर अटेंडेंट कोर्स शामिल है। तो इसमें ये सारा कोर्स में जो 10th पास है वो 1 साल का जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है वो इन कोर्सों में एडमिशन ले सकता है। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ क्या दिया हुआ है कि 10th, मैट्रिक, इंटर अथवा मैट्रिक माध्यमिक वही हो गया, इंटर नहीं माध्यमिक अथवा उसका समकक्ष परीक्षा क्या होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए, उसका पास होना चाहिए। एज जो का सीमा है, आयु सीमा, क्या उक्त पाठ्यक्रम के लिए कोई न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा नहीं है। तो इसमें भी कोई मैक्सिमम और मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। इसमें सिर्फ क्राइटेरिया ये है कि 10th पास होना चाहिए। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स देखते हैं कि कब एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, कब आपका लास्ट डेट होगा। तो ये हम लोग समझते हैं। इसमें दिया हुआ है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की शुरुआत कब से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा रहा है। तो ये 8 सितंबर से ही शुरू हो चुका है। जो आप लोग नहीं किए अभी 22 तारीख तक लास्ट डेट दिया गया कि आवेदन पत्र भरने का अंतिम जो समाप्ति तिथि है वो आपका 22 सितंबर तक लास्ट तिथि है। इसके बाद है आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे गए प्रविष्टियों में संशोधन, मतलब ऑनलाइन आप लोग एप्लीकेशन यदि कुछ गलत हो जाता है तो वो आप लोग 23 सितंबर को एडिट कर सकते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन तिथि, तो परीक्षा कब होगा तो ये भी डेट दिया गया, परीक्षा कब होगा। तो इंटरमीडिएट स्तरीय फार्मेसी पाठ्यक्रम एवं पारामेडिकल पाठ्यक्रम में डिप्लोमा का जो डिप्लोमा कोर्स है पीसीबी और पीसीएम ग्रुप, ये आप और ये आपका कब होगा। तो ये क नंबर का देखिए यहाँ पे क नंबर में दिया गया है 6 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर 2024 को इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और इंटर स्तरीय जो परीक्षा है वो आपका 10 बजे से 12:30 बजे तक 2.5 घंटा का परीक्षा होगा। और वहीं आपका जो मैट्रिक लेवल का जो परीक्षा है वो आपका 2 बजे से अपराह्न 4:30 बजे तक होगा। तो ये आपका यहाँ दिया हुआ परीक्षा का डेट और टाइम दोनों मेंशन किया हुआ है। जिला मुख्यालय कहाँ पे परीक्षा आयोजित होगी, जिला मुख्यालय जहाँ प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तो ये रांची में परीक्षा का आयोजन रांची में किया जाएगा। तो ये सारा इम्पोर्टेंट यहाँ डेट्स, टाइम, परीक्षा का टाइम, परीक्षा का डेट, आवेदन करने का शुरुआत, आवेदन का अंतिम तिथि, ये सारा यहाँ पे मेंशन है आप लोगों का। तो आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिए और पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद आप लोग को जिन्हें को भी आवेदन करना हो वह आवेदन कर लेंगे। एक बात ध्यान रखें कि लास्ट डेट से पहले ही आप लोग एप्लीकेशन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें फीस कितना लगेगा। तो इसमें जनरल जो अभ्यर्थी हैं, जनरल अभ्यर्थी के लिए इसमें जनरल हो, फिर EWS, BC1, BC2, इन कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों के लिए 900 रुपया इसमें फीस दिया गया है। और आपका जो SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ 450 रुपया फीस रखा गया है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें 5th नंबर पॉइंट में क्या दिया हुआ है, यह केवल सांकेतिक सूचना है। परीक्षा से संबंधित विस्तृत महत्वपूर्ण सूचना आवश्यक अर्हता, आयु सीमा, अर्हता, दिव्यांगों हेतु आरक्षण, मेधा सूची के निर्माण इत्यादि हेतु विज्ञापन संख्या JCECEB 4/24/45 दिनांक 6/9/2024 अवश्य देखें। यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है बोला जा रहा है कि ये जो है सांकेतिक है, मतलब परीक्षा से संबंधित जो सूचना दिया गया है ये आपका विज्ञापन संख्या 4/2/24/45 में जो है इसको जो कि 6/9/2024 को एडवर्टाइजमेंट आया था उसको आप लोग अवश्य देख लेंगे, ऐसा यहाँ पे नोटिफिकेशन में बोला जा रहा है। जो परिषद की वेबसाइट, ये वेबसाइट पर अभी भी है, होम पेज पर इम्पोर्टेंट नोटिस कॉलम में जारी कर दिया गया है। jceceb.jharkhand.gov.in के जो होम पेज है उस पर जाकर के इस एडवर्टाइजमेंट का डिटेल पढ़ा जा सकता है। वहाँ पे डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप लोग यहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट में क्या दिया होगी, दुविधा की स्थिति में परिषद कार्यालय का दूरभाष संख्या
सूचना पर संपर्क किया जा सकता है। तो एडवर्टाइजमेंट पढ़ने पर यदि कोई दुविधा होता है तो यहाँ पे फ़ोन करके भी पूछा जा सकता है। तो एडवर्टाइजमेंट को डिटेल पढ़ लें, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिला होगा और आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा ताकि और भी इस प्रकार की सूचना उपलब्ध कराई जा सके। धन्यवाद आप लोगों का।